नमस्कार साथियों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज हमारे साथ हैं कुछ आयुर्वेदिक छात्र जो पूछना चाहते हैं भस्मों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। वैद्य जी, भस्म क्या होती है? भस्म आन्ते शरीरे यह शरीरम करोति, यानी किसी भी औषध का या खनिज का जब हम भस्म कर देते हैं और वो सूक्ष्म रूप में बन जाती है। मर्दनम गुणवर्धनम, यानी किसी भी औषध को जब बारीक बना देते हैं या पुट दिया जाता है, बार बार भावनाएं दी जाती हैं, जिसे कहते हैं शतपुटी, सहस्त्रपुटी, इस तरह की भावनाओं देकर के जब रस और रसायन का निर्माण करते हुए हम औषध का निर्माण करते हैं और वह औषधि जिसको भस्म के रूप में जाना जाता है वह बहुत ही कारगर होती है, प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। वैद्य जी, भस्म क्यों दी जाती है? जहाँ साधारण दवाइयाँ काम नहीं करती, रोग बड़ा होता है जिसको हम असाध्य कहते हैं, कृच्छ साध्य कहते हैं, ऐसे स्थान पर अगर हम भस्म का प्रयोग करते हैं तो असाध्य को भी ये साध्य कर देता है और आपके रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो भस्म बनाई जाती हैं, अगर वो भस्म मर्दनम गुणवर्धनम, उनको जितना रगड़ा जाता है उतना ही ज़्यादा काम करती हैं। और भस्मों का निर्माण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि देहि रुद्र वचने न स्वाहा। हम शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, जिस औषध का मैं निर्माण कर रहा हूँ यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, अमृत की वर्षा करे, रोगों का निवारण करे। इसलिए भस्म जो है, भस्म के वैद्य को उत्तम वैद्य कहा गया है। और मध्यम वैद्य जो औषधियों से निर्माण करते हैं, और जो हीन वैद्य होते हैं जो शस्त्र कर्म करते हैं, यानी ऑपरेशन करने वाले को हम हीन वैद्य बोलते हैं आयुर्वेद में। और मध्यम जो औषधियों के निर्माण करते हैं, औषधियों से इलाज करते हैं, और उत्तम वैद्य वही होता है जो रस रसायन और भस्मों का प्रयोग करता है। वैद्य जी, क्या भस्म सेहत के लिए सुरक्षित है? भस्म जो है किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है, इसका कोई भी शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होता। हाँ, ये आपकी रोग को बहुत ही जल्दी ठीक करती है और यह आपके शरीर की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि धातुओं का सही रूप से निर्माण करती है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यानी नैनो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है। भस्म बिल्कुल नैनो के रूप में होती हैं, जो आपके अंग और प्रत्यंगों में छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर बहुत ही जल्दी काम करती है। इसलिए भस्म जो है बहुत ही गुणकारी और लाभकारी होती है। वैद्य जी, कौन कौन सी भस्म आमतौर पर दी जाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा लोह भस्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रस धातु के बाद जो रक्त बनता है, यह रक्त ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का काम करता है और यह रक्त ही हमारे शरीर में खाए हुए आहार का परिभ्रमण वायु की सहायता से पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोह भस्म का प्रयोग किया जाता है। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ हम पिष्टियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसमें परवाल पिष्टि है, मोती पिष्टि है, और भस्म में हम ज़्यादातर जो है लोह भस्म का प्रयोग, स्वर्ण भस्म का प्रयोग, चांदी का प्रयोग, ताम्र का प्रयोग, इस सभी भस्मों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर आपका वैद्य उत्तम है, औषधि के निर्माता ठीक हैं, तो आपको किसी भी भस्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो सही रूप से बनाई गई है। वैद्य जी, क्या भस्म के बिना आयुर्वेदिक इलाज अधूरा है? हाँ, क्योंकि सभी रोग सुख साध्य नहीं होते। सुख साध्य रोगों को औषधियों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो कृच्छ साध्य रोग हैं, जिसको आजकल आप कहते हैं कि शुगर का रोग है, जिसको आज का संसार कहता है कि ये असाध्य रोग हैं, ठीक नहीं होते, सदा दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे रोगों के लिए तो भस्म बहुत ज़रूरी है। जहाँ आज का साइंटिस्ट ये कहता है कि सदा दवाई खानी पड़ेगी या इसका इलाज नहीं है, वहाँ भस्म ही काम करती हैं। क्योंकि जितने भी भस्म हैं, औषधियाँ हैं, उन औषधियों से ज़्यादा ताकतवर ताम्र भस्म है, और ताम्र भस्म से ज़्यादा जो है आपकी चांदी की भस्म है, और चांदी से भी ज़्यादा ताकतवर सुवर्ण भस्म है, और सोने की भस्म से भी ज़्यादा ताकतवर पारद की भस्म है, और पारे से भी ज़्यादा जो ताकतवर है वह आपकी गंधक है। इसलिए रस और रसायन का प्रयोग प्रत्येक रोग को
जड़ से समूल नष्ट करता है। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, नाड़ी वैद्य कायाकल्प।